नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। इको पॉइंट इमेजिंग सेंटर्स नाम के कुछ सेंटर्स मेरे मुंबई में चलते हैं। पर आज मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं, एक्चुअली भारत के भविष्य के लिए बोलने आया हूं। और मैं केवल केवल ये चाहता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल रहे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है दूध, जो हर बंदा यहाँ पर पीता है। शायद वो बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे नवजात शिशु हो, सब लोग दूध पीते हैं। और क्या आप जानते हैं कि 85 करोड़ लीटर दूध, 85 करोड़ लीटर दूध भारत में रोज कंज्यूम होता है, और केवल 40 करोड़ लीटर दूध बनता है जो गौ माता देती है, ऊंट देता है, गोट से आता है। इन सब चीज़ों से जो आता है दूध, वो केवल 40 करोड़ है, और जो कंज्यूम होता है वो 85 करोड़ लीटर दूध है। तो जरा आप सोचिए, 45 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आ रहा है? ये बनाया जा रहा है। और कैसे बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है, इसका अगर मुझे विवरण देना है तो मैं केवल थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये बताने के लिए कि मकौले नाम का जो ब्रिटिशर आया था, जिसको बताया गया था कि भारत को बर्बाद करना है, उसने बताया था कि दो चीज़ों को हम भारत में अगर बर्बाद कर देंगे, भारत का भविष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। पहली चीज़ है काउ स्लॉटर, यहाँ पे गौ माता को ख़त्म कर दो, और दूसरा यहाँ के गुरुकुल को ख़त्म कर दो। तो गौ माता और गुरुकुल इस देश से जैसे ही ख़त्म हो गए, यहाँ पे पूरी तरह से एक ब्राउन फिगर में आदमी तो दिखेगा, पर अंदर से वो पूरा ब्रिटिश होगा। ये मकौले ने खुद कहा है अपने विवरण में। तो उन्होंने पहला जो कत्ल खाना है वो 1760 में कलकत्ता में बनाया, इन द सुपरविजन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो पैकेट वाला दूध आज हमारे नवजात शिशु पी रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? 1830 में जर्मनी के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जस्टिस वॉन लाइबिग। इन्होंने एक चीज़ का पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम है मेलामाइन। ये जो मेलामाइन है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट होता है, तो ये बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इट बिकम्स ए वेरी हार्ड मटेरियल। तो आज हमारे जो कप बशी है, सॉसर्स है, यूटेंसिल्स है, ये सब चीज़ों में मेलामाइन यूज़ होता है। ये इसमें 67% नाइट्रोजन होता है, और ये जो 67% नाइट्रोजन है, अगर इसको केजाल टेस्ट के साथ हम डेरिवेटिव करके यूज़ भी करें, तो हम प्रोटीन कंटेंट को बहुत हाई मात्रा में बता सकते हैं। पहले इस प्रोटीन रिच मेलामाइन को एनिमल्स फूड में मिलाया गया, मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स में ये खाद्य पदार्थों में डाला गया, और उनको खिलाकर बताया गया, देखो कितना प्रोटीन रिच युक्त चीज़ें आप ले रहे हो। पर अनफॉर्चुनेटली ये दूध था ही नहीं। इसको यूरिया, मेलामाइन, इथेनॉल और कुछ 2-3 पदार्थों को मिला के ये बनाया जाता था। पर केवल इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि इसमें फैट नहीं आ रहा था। तो इन्होंने बहुत सारे कैटल्स का, पिग्स का फैट लेके इसमें इंक्लूड कराया, जिसके वजह से जो मलाई आती है ना, आप गृहिणियों को दिखता होगा बिल्कुल मोटी सी मलाई आ रही है दूध के ऊपर, तो ये मोटी सी मलाई नहीं है, ये फैट कंटेंट ऑफ वेरियस एनिमल्स है जो कि इस दूध में मिलाया जाता है, ताकि आपको उस दूध पे मलाई की परत आए। पर केवल मेलामाइन का ही ये कंटेंट है, जिसमें हम बड़े बड़े एडवर्टाइज देखते हैं कि देखो कितना रिच, प्रोटीन रिच फूड हमारे पास, प्रोटीन रिच दूध हमारे पास, पाउडर हमारे पास आया है। ये प्रोटीन रिच मेलामाइन युक्त दूध पी पी कर, खाद्य पदार्थ खा खा कर कितने सारे जानवरों की हत्या हो गई, इनका निधन हो गया। और ये प्रोटीन रिच फूड अमेरिका में खूब पकड़ा गया, और 2010 के दौरान इसे बंद कर दिया गया। पशु पूरी दुनिया में कम से कम 1 दशक तक मेलामाइन मिला खाना खाते रहे, और यह जहर खा खा कर मरते रहे। किंतु 2008 में साइंटिस्ट जो बनाने वाले थे इस मेलामाइन को, इन्होंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली इस मेलामाइन से हम दूध बनाएं। तो 2010 में अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जो मेलामाइन युक्त दूध बना रहे थे, उन्होंने सोचा भारत में क्यों ना इसे इन्फेंट मिल्क पाउडर में मिलाया जाए, और खूब प्रचार किया कि यह दूध का पाउडर प्रोटीन से भरपूर है। लैब में जब इस पाउडर को टेस्ट किया गया तो उसमें खूब नाइट्रोजन मिली। लैब भी चकमा खा गई और दूध बाजार में उतर गया। सबसे पहले यह दूध मिलावटखोरों के सरदार चीन में उतरा, पर वहां पर 3 लाख से अधिक बच्चों के बीमार पड़ने के बाद 2008 में चीन सरकार ने इस मिलावटखोरी को पकड़ लिया,
इतिहास में भी एक घटना को दर्ज है जिसे कहा जाता है 2008 का चाइनीज़ मिल्क स्कैंडल। आप लोग गूगल कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्कैंडल हुआ था जिसमें बहुत सारे नवजात शिशुओं की मृत्यु तक के हुई थी। FSSAI ने, जो कि प्रमाणित करने की संस्था है भारत में, जो कि गवर्नमेंट का काम करती है, इसने 1 मिलीग्राम पर केजी मेलामाइन मिला सकती है ये बता दिया। लिक्विड इन्फेंट फार्मूला में 0.15 मिलीग्राम पर लीटर मिला सकते हैं और 2.5 मिलीग्राम पर केजी अलग खाद्य पदार्थों में मिलाने की अनुमति दी है। ये कौन सी मजबूरी थी FSSAI की जो FDA के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पर हमको ये जहर खिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और भारत की जनता रोज 40 करोड़ लीटर जहर खाने के लिए मजबूर हो रही है। ये क्यों हो रहा है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर केवल खामियां बताने के लिए आया है और हमारे ऊपर तंज मारने के लिए आया है। नहीं, मैं कुछ सॉल्यूशंस देने के लिए भी आया हूँ। मित्रों, आपके खुद के एरियाज़ में बहुत सारे डेयरीज होंगे, गौशाला होंगी जहाँ पर A2 गाय का शुद्ध दूध मिलता है। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। सिर्फ ब्लाइंडली सिर्फ लेने के लिए दूध मत लीजिए, क्योंकि ये आपके नवजात शिशु, प्रेग्नेंट लेडीज़ और माताओं के ऊपर कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी मैंने रिसर्च करके मालूम किया है कि ये जेन्युइन प्रोवाइडर्स है, मैं भी एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा। जहाँ पर आपको लगे अपनी नवजात शिशुओं को, माताओं को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस मेलामाइन युक्त जहर से दूर रखिए और देसी गौमाता का दूध अपने घरों में चालू कीजिए। ये मेरी नम्र निवेदन है, क्योंकि यही हमारे सुदृढ़ भारत का एक बहुत अच्छा नींव बन सकता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम सोच रहे हैं, ये गौमाता के प्रोटेक्शन से ही हो सकती है। ये मेरा नम्र निवेदन है सभी भारतवासियों से कि अपना रिसर्च करके अपने घरों में अपने बच्चों को सुदृढ़ बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गौ माता।